किसी जमाने में एक नदी के पास एक ऊंट और गीदड़ रहा करता था। वैसे तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आन बान होते रहती थी। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कहता था और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जगह बुराइयाँ किया करता था। कभी ऊंट गीदड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के कारनामे तथा तरह तरह की बातचीत किया करता था। कभी गीदड़ मोड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के दिमाग की सोच रखने का काम किया करता था। एक बार गीदड़ ने ऊंट को सबक सिखाने के लिए ऊंट के पास जाता है और कहता है कि ऊंट भाई, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। अगर हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे तरबूज खाएंगे और रास्ते में आते वक्त हमें तरबूज लेकर आएंगे और यहाँ आकर खाएंगे। सियार और ऊंट की कहानी भी इसी तरह का है। ऊंट गीदड़ की बातों में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो हम दोनों लोग, मतलब कि हम दोनों नदी के उस पार जाकर अच्छी अच्छी और ताज़ी तरबूज लाकर खाएंगे। अगली सुबह दोनों ऐसा ही करते हैं। वह तरबूज लाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और तैरकर नदी के उस पार जाने लगता है। ऊंट को नदी में कूदने से गीदड़ उनसे कहता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता, ऊंट भाई आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी ऊंट कहता है कि मेरे भाई तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों मज़े से अच्छी और मज़ेदार तरबूज खाएंगे। ऊंट गीदड़ को पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार लेकर जाता है। फिर दोनों मज़े से तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाने के बाद गीता बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है।